ये कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो पैसों की कमी के चलते जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। इस परिवार में कुल 3 लोग थे, एक पिता, एक माँ और एक बेटा जो 30 साल का था। बेटे का नाम प्रभात था। प्रभात पैसों की तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। वो एक बुक स्टोर में नौकरी करता था और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन की बात है, प्रभात बुक स्टोर में बैठा हुआ था, तभी वहां पास की स्कूल के प्रिंसिपल कुछ बुक्स खरीदने आते हैं। प्रभात उन्हें बुक्स देता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। प्रभात अपने घर की हालत के बारे में प्रिंसिपल को बताता है। प्रिंसिपल थोड़ा सोचने के बाद प्रभात को बोलते हैं कि मुझे तुम शाम को स्कूल में मिलने आना, तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है मेरे पास। प्रभात प्रिंसिपल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब शाम होती है। प्रभात बुक स्टोर का सारा काम खत्म करके स्कूल पहुंच जाता है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल प्रभात से कहते हैं कि प्रभास बेटा, तुम हमारे बॉयज हॉस्टल में काम करोगे? प्रभास बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं, पर मुझे करना क्या होगा? प्रिंसिपल जवाब में प्रभास से कहते ही कि तुम्हें रात को बॉयज हॉस्टल की चौकीदारी करनी होगी। प्रभास तुरंत ही हाँ कह देता है। प्रिंसिपल प्रभास को कहते हैं कि तो कल शाम को तुम मुझे बॉय हॉस्टल पर मिलना, वहां मैं तुम्हें तुम्हारा सारा काम समझा दूंगा। प्रभास प्रिंसिपल को शुक्रिया करके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर प्रभास ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाता है। प्रभास के पिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन प्रभात शाम को बॉयज हॉस्टल पहुंच जाता है। वहां प्रिंसिपल पहले से ही मौजूद थे। वो प्रभात को सारा काम समझा देते हैं कि प्रभात को इस हॉस्टल में क्या क्या काम करना है। सब कुछ बता देने के बाद प्रिंसिपल अपने घर चले जाते हैं। प्रभात अब हॉस्टल के गेट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में हॉस्टल के अंदर से सीनियर वॉचमैन बाहर आता है। सीनियर वॉचमैन प्रभात को बोलता है कि प्रभात, अभी मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम हॉस्टल की देखभाल सही से करना। वैसे भी 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से कोई बच्चे भी हॉस्टल में नहीं हैं। तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रभात सीनियर वॉचमैन को बोलता है कि आप चिंता ना करें सर, मैं सब देख लूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। प्रभात की यह बात सुनकर सीनियर वॉचमैन बोलता है कि ठीक है प्रभात, मैं जाता हूं, पर एक बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें रूम नंबर 17 को खोलना नहीं है। प्रभात को सीनियर वॉचमैन की यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। प्रभात बोला, ठीक है सर, मैं उस रूम नंबर 17 को नहीं खोलूंगा। सीनियर वॉचमैन अब वहां से चला जाता है। अब इस पूरे बॉयज हॉस्टल में प्रभात अकेला था। धीरे धीरे रात हो जाती है। प्रभात अभी भी हॉस्टल के गेट के पास बैठा हुआ था। अब प्रभात को कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। प्रभात खड़ा होता है और सीटी बजाने लगता है और साथ में अपना डंडा जमीन पर मारने लगता है ताकि कुत्ते रोना बंद कर दे। पर प्रभात की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। उल्टा कुत्ते अब और जोर जोर से रोने लगे। प्रभात को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। प्रभात गेट पर ताला लगाकर हॉस्टल के अंदर चला गया और सिक्योरिटी केबिन में जाकर बैठ गया। अभी भी कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अब प्रभात को थोड़ा अच्छा लगा। प्रभात ने घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे थे। प्रभात केबिन में बैठकर थक चुका था। उसने सोचा क्यों ना हॉस्टल के अंदर एक चक्कर लगा लिया जाए। ये सोचकर प्रभात खड़ा होता है और हॉस्टल के अंदर चक्कर लगाना शुरू करता है। वो हर कमरे का नंबर बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर वो 17 नंबर के कमरे के पास आकर रुक जाता है। उसे सीनियर वॉचमैन की बात याद आती है। प्रभात के मन में अचानक हजारों सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्यों सीनियर वॉचमैन ने उसे इस कमरे को ना खोलने का आदेश दिया है। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में जो वो मुझसे छुपाना चाहते हैं। प्रभात के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। प्रभात जानना चाहता था कि आखिर इस कमरे में क्या है। वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाता है और रूम नंबर 17 की चाबी ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद प्रभात को वो चाबी मिल जाती है। चाबी देखकर प्रभात बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से जाकर रूम नंबर 17 के सामने खड़ा हो जाता है और ताला खोलने के लिए आगे बढ़ता है। प्रभात की नजर ताले पर पड़ती है। ताले पर एक कागज लगाया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इसे कभी मत खोलना। उस कागज को नजरअंदाज करके प्रभात ताला खोल देता है।
और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। प्रभात कमरे में देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि कमरा बहुत बुरी हालत में था। ऐसा लग रहा था कि मानो इस कमरे को काफी अरसे से बंद ही रखा हो। पूरा कमरा मानो खंडर बन चुका था। प्रभात फिर से कमरा बंद कर देता है और ताला लगा देता है और हॉस्टल में आगे के कमरों की ओर बढ़ने लगता है। प्रभास मन ही मन ये सोच रहा था कि ऐसा तो क्या था इस 17 नंबर के कमरे में जो सब मुझे इसे खोलने को मना कर रहे थे। एक खंडर के अलावा तो कुछ भी था नहीं उस कमरे में। ये सोचते सोचते प्रभास आगे बढ़ रहा था। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज प्रभात को सुनाई देती है। प्रभात एकदम से रुक जाता है और उस आवाज का पीछा करने लगता है। वो आवाज प्रभास को 17 नंबर के कमरे के पास ले जाती है। बच्चे की रोने की आवाज इस कमरे के अंदर से आ रही थी। प्रभास कमरे के दरवाजे को देखता है, जिस पर अभी भी ताला लगा हुआ था। प्रभास का गला अब सूखने लगा था, क्योंकि जब उसने इस कमरे के अंदर देखा था तब तो अंदर कोई नहीं था। तो फिर कैसे कोई बच्चा अंदर हो सकता है? ये सवाल प्रभात को डरा रहा था। प्रभात हिम्मत करता है और चाबी निकालकर ताला खोलता है। प्रभात जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, वैसे ही तुरंत बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है। प्रभात कमरे में दाखिल होता है और चारों ओर देखने लगता है, पर यह कमरा पूरी तरह से खाली था। प्रभात को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी अचानक कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। प्रभास दौड़कर कमरे के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, मगर प्रभास की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। प्रभास फिर भी हार नहीं मानता, वो दरवाजा खोलने की कोशिश जारी रखता है। तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। प्रभास ये हंसी सुनकर बहुत डर गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और पीछे देखता है। प्रभात ने देखा कि एक लड़की प्रभास की ओर पीठ करके जमीन पर बैठी हुई थी। वो लकड़ी के टुकड़े से जमीन पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। उस लड़की को देखकर प्रभात की तो मानो जान ही निकल गई, क्योंकि जब वो इस कमरे में आया तब तो ये कमरा पूरी तरह से खाली था, तो फिर अचानक ये लड़की इस कमरे में कैसे आ गई? प्रभात अब धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ता है और उसे आवाज लगाता है, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? वो लड़की जवाब नहीं देती, बस ड्रॉ करती रहती है। ये देखकर प्रभात को डर लगने लगता है। अब वो बिना कुछ बोले यूं ही खड़ा रहता है। चारों ओर इतनी खामोशी थी कि प्रभास को उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो खड़ा था, लड़की ड्रॉ करे जा रही थी। अब अचानक कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर लड़की ड्रॉ करना बंद कर देती है और खड़ी हो जाती है। अभी भी उसकी पीठ प्रभास की ओर थी। उस लड़की का यह बर्ताव देखकर प्रभात डर से कांपने लगा था। अब उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। प्रभास के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो जल्दी दरवाजा खटखटाने लगा और चिल्लाने लगा। लड़की ने अब अचानक रोना बंद कर दिया। प्रभात ने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की अब धीरे धीरे प्रभात की ओर पलट रही थी। जैसे ही वो लड़की पूरी प्रभात की ओर पलटी, प्रभात उसका मुंह देखकर चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि उस लड़की का मुंह इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब वो लड़की अपना मुंह खोलकर चीखते हुए प्रभात की ओर बढ़ने लगी। प्रभात अब कुछ भी करने की हालत में नहीं था। वो बस डर की नजर से उस लड़की को अपनी ओर आता हुआ देख रहा था। तभी किसी ने जल्दी से दरवाजा बाहर से खोला और प्रभास को बाहर खींच लिया, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो लड़की अंदर से दरवाजा खटखटा रही थी। वो चीख रही थी। प्रभास ने पीछे देखा तो वहां सीनियर वॉचमैन खड़े थे, जिसने प्रभात की जान बचाई थी। सीनियर वॉचमैन दरवाजे पर वापस ताला लगा देते हैं। थोड़ी देर में अब दरवाजा खटखटाने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें आना बंद हो जाता है। तब सीनियर वॉचमैन चैन की सांस लेते हैं। अब वो प्रभात का हाथ पकड़कर उसे सिक्योरिटी केबिन में ले जाते हैं। प्रभात उनसे माफी मांगता है कि उन्होंने मना किया था, फिर भी उसने 17 नंबर के दरवाजे को खोला। सीनियर वॉचमैन प्रभात को बोलते हैं कि कोई बात नहीं प्रभात, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये मेरे लिए काफी है। प्रभात सीनियर वॉचमैन से पूछता है कि सर, ये अभी जो मेरे साथ हुआ ये सब क्या था, और वो लड़की कौन थी जो मुझे उस कमरे में दिखी? सीनियर वॉचमैन प्रभात को कहता है,
कि एक वक्त पे वो लड़की भी इस हॉस्टल में काम करती थी। एक दिन वो 17 नंबर के कमरे की साफ सफाई कर रही थी, तब अचानक उस कमरे में आग लग गई और वो लड़की उसी कमरे में जलकर राख हो गई। तब से लेकर आज तक किसी न किसी दिन उस लड़की की रोने की आवाजें इस कमरे में से आती रहती हैं। आज तक हमने कभी उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की, पर तुमने आज उस दरवाजे को खोलकर कितनी बड़ी गलती की, इसका कोई अंदाजा भी है तुमको? प्रभात चुपचाप सीनियर वॉचमैन को सुने जा रहा था। सीनियर वॉचमैन बोलते हैं कि कई बार किसी नई चीज की खोज करना अच्छी बात है, पर इस खोज को करने के लिए पागल हो जाना यह गलत बात है।